करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे, महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे, महाबोधि। मेरा नाम भिक्खू डॉक्टर आनंद रखित है और मैंने MBBS किया है, MS किया है श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा से। यहीं का पढ़ा लिखा हूँ मैं, यहीं से मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी की है और मैं 1985 से 1994 तक यहीं रहा। 9 साल का मेरा यहाँ का सफ़र है और मैं रहने वाला दतिया ज़िले का हूँ। दतिया ज़िला मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ और पूरे देश में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का काम करता हूँ और स्कूल चलाता हूँ। एकेडमिक स्कूल चल रहा है, जैसे स्कूल होते हैं वैसे स्कूल चल रहे हैं। डिग्री का मैंने उपयोग ऐसे किया है कि मेरा लक्ष्य था कि मैं अकेला डॉक्टर बन के क्या करूँगा और मुझे डॉक्टर बनाना है, तो 15-20 डॉक्टर हमने अपने स्कूलों से पढ़ा करके बनाए हैं। ये शिक्षा हमने दी है। दूसरी बात कि मैं अपनी डिग्री का मैंने क्या उपयोग किया है, मैंने इस रास्ते को क्यों चुना है, जो आप पूछ रहे हैं ना, तो इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज रीवा की घटना बताता हूँ कि मैंने जब पेशेंट का ऑपरेशन किया, उसकी आँख ठीक हो गई। आँख ठीक होने के बाद वो पेशेंट जाता है बाज़ार, एक किलो लड्डू खरीद के लाता है। लड्डू खरीद के लाता है तो मिलता है, तो मैंने कहा भाई कहाँ गए थे? बोले बाज़ार गए थे। हमने कहा के लिए? वो लड्डू खरीदने। हमने क्यों? बोले हमारी आँख ठीक हो गई। हमने कहा क्या क्या करोगे? बोले मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगा। मैंने कहा भले आदमी, आँख तो मैंने ठीक किया और प्रसाद भगवान को चढ़ा रहा है। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि अब मेरे को बात समझ में आ गई इसकी, कि इसकी आँख तो बिल्कुल ठीक हो गई, इसका भेजा ठीक नहीं हुआ है अभी। अच्छा ये बताइए। तो इसीलिए उसके बाद से मैंने आँख का ऑपरेशन करना बंद कर दिया और भेजे का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अब मैं भेजे का ऑपरेशन कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म, सनातन धर्म वो एक ही चीज़ है। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म एक ही चीज़ है। हिंदू लोगों ने अभी सनातन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि हिंदू पर फंसने लगे वो लोग कि हिंदू का, तो फंसने लगे। हिंदू का मतलब क्या होता है? तो विद्वान सामने आ गए, डिक्शनरी सामने आ गई। तो हिंदू का मतलब हरामी होता है, तो जब देखा हरामी होता है इसका मतलब बदल दो, तो उन्होंने कहा सनातन शब्द लाओ। और सनातन क्या होता है मालूम है? नहीं बैरैन बैरानी सम्मति दे कुदाचनंग अबेरैन चा सम्मति ऐस धम्म सनातनो। भगवान बुद्ध के दंपति की गाथा है और इस गाथा का मतलब है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अबैर से ही बैर शांत होता है। यही सनातन है, यही से सनातन शब्द ने लिया। तो सनातन तो का कुछ है नहीं, सनातन तो बुद्ध का लिया हुआ, बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। इनका तो अपना कुछ शब्द भी नहीं है। अच्छा, इनका कुछ भी नहीं है, मैं सच बता दूं आपको, कुछ भी नहीं हिंदू का। हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ ही नहीं है। कोई हिंदू धर्म की ग्रंथ बता दो आप मुझे कि हिंदू धर्म की रचना है, मैं मान जाऊँगा। अगर रामचरित मानस को हिंदू धर्म की ग्रंथ मानते हैं तो उसमें तो बड़ी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। तो कैसे मतलब हम उनको धार्मिक ग्रंथ मानेंगे? कोई ग्रंथ को मान लो आप, कैसे? ये बणादम तेली कुमारा सुपच किरार कोल कलवारा, है ना, पूज्य विप्रशील गुण हीना शुद्ध न गुणगण ज्ञान फिर भी ना, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो जो धर्म ग्रंथ होता है, धर्म ग्रंथ में कभी ऊंच नीच बातें नहीं होती। नहीं, वो बदलने का जिम्मा हमारा नहीं है क्योंकि हम उसको मानते नहीं है। हम तो लोगों को बताते हैं कि आप इससे बाहर आओ। आपको ये जो गाली गलौज की जा रही है, अरे गाली गलौज तो इसमें भी की जा रही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र को गाली दी जा रही है। शूद्र न गुणगण ज्ञान फिर भी ना, शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो उसकी पूजा नहीं होना चाहिए, तो गाली तुमको भी दी जा रही। तो हम शूद्रों को कह रहे हैं कि भाई तुम जिस धर्म में हो, जिस वर्ण में तुम रह रहे हो, चौथे वर्ण में, इसका मतलब क्या होता है? नीच, अछूत, गिरा हुआ, ये निम्न दर्जे का आदि माना गया है। शूद्र को माना गया है कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता है, उसे करना चाहिए। और आज जो शूद्र सबसे नीचे है, चौथे पायदान पर सबसे नीचे है, हम देखते हैं वो सबसे पीछे है, हर चीज़ में सबसे पीछे है। शिक्षा में, संस्कार में, संस्कार है कि जो असमानता वाली विचारधारा है उसको हम छोड़ें और समानता वाली विचारधारा को पसंद करें। तो जब समानता वाली विचारधारा में हम जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। अरे कई बीमारी जो बचे वो स्वास्थ्य है। हम तो बीमारी से मुक्ति चाहते हैं ना। जो बीमारी है, हम किसी धर्म को नहीं बदलना चाहते कि धर्म की विचारधारा को नहीं बदलना चाहते। हम बदलेंगे तो बदलेगी नहीं, वो तो वो चाहेंगे बदलना है उनको। तो हम तो, हमारे पास तो ऑलरेडी विचारधारा है ना, बुद्ध की विचारधारा। तो बुद्ध की विचारधारा पर हम चलने वाले लोग हैं। नहीं, सनातन और बौद्ध कैसे एक होता है आप बताइए? आप तो नहीं इसलिए एक होता है क्योंकि सनातन से ही बौद्ध निकला हुआ है। सनातन से निकला है, सनातन से हिंदू निकला है। ये जो हिंदू कहते हैं ना कि सनातन है, अभी कुछ महीनों पहले, 1 साल पहले इन्होंने सनातन कहना शुरू कर दिया। अब कोई नहीं अपने आप को हिंदू कहता, हम सनातन। मैंने बताया ना आपको कि सनातन शब्द बुद्ध से लिया गया है। और आपको बता दूं मैं आपको, इनके पास कोई मूर्ति भी नहीं है। बुद्ध की, हिंदुओं की कोई मूर्ति नहीं है।
मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, सारी मूर्तियों को यदि जो देश में मूर्तियाँ, अभी आप यहाँ चले जाओ आप मैयर में मूर्ति किसकी मूर्ति है? कि शारदा माँ की मूर्ति है ना, शारदा। देखिए जितनी भी मूर्तियाँ हैं, तिरुपति बालाजी को देख लो आप, बुद्ध की मूर्ति है, उसको उगाड़ दो पूरा, साफ कर दो, बुद्ध की मूर्ति है। आप शारदा देवी की मूर्ति को, मैयर की, बुद्ध की मूर्ति है। जहाँ जाओ सारे जितने मठ बने सब बुद्ध की मूर्तियों को मठ बने हुए हैं। इनकी मूर्ति तक नहीं है, इनकी मूर्ति तक, मंदिर तक इनकी नहीं है। आप जो है तिरुपति बालाजी का वो बुद्ध विहार बनाया पूरा का पूरा। अभी जो जिसको बाहरी मस्जिद को गिराया, बाहरी मस्जिद बाहरी बिहार था, बुद्ध विहार है वो, हिस्टोरिकल देखिए ना जाकर के, वहाँ पर खोदा गया। तो देखिए समाज में एकता तब आएगी जब जो लोग जिन्होंने विरोधाभास पैदा किया है वो लोग इस बात को समझें कि हमने गलत काम किया है। पहले वो अपनी गलती स्वीकार करके हमने गलत काम किया है, तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है। चारों वर्णों के आप एक मठाधीश, 4 मठाधीश है ना, 4 मठों में एक वर्ण का आप शंकराचार्य बना दो। आप हम मान जाएंगे आप बहुत हिंदू धर्म सही मानते हो, आपकी वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं कर सकते वो लोग। सभी जगह ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सभी मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। कितने शूद्र को आपने पुजारी बनाया? अरे राष्ट्रपति तक शूद्र को तो मंदिर में चढ़ने नहीं दिया पूजा करने के लिए। इस देश की परंपरा ने राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति को मंदिर में पूजा करने के लिए चढ़ने दिया। ठीक है, अशोककालीन मंदिर है, वो तो कब्जा कर लिया इन्होंने, और जब धीरे धीरे खोलेंगे सब कब्जा हटेंगे। अच्छा तो कब्जा कब तक हटवा पाएंगे आप? सत्ता आ जाएगी तब। ये सत्ता के दम पर सब काम था, गुंडागिरी चल रही है कुल मिलाकर के। ये दादागिरी बंद हो जाएगी, गुंडागिरी ना सब सही हो जाएंगे। अभी मध्य सरकार बदल जाए ना तो एक भी कांवड़िया बाहर नहीं निकलेगा, सब अंदर घुस जाते, सब हिंदू धर्म सब खत्म हो जाता है। फिर सरकार बदलेगी, सब अंदर बैठ जाएंगे, फिर वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या बैठ के चर्चा भी की जा सकती है इस विषय में? चर्चा कौन करेगा? चर्चा वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हम चर्चा करेंगे, आप किससे चर्चा कर सकते हैं बैठ के? देखिए चर्चा समझना होता है, समझ जाता। ये गुंडागिरी का जमाना है, चर्चा का जमाना नहीं बचा हुआ। आप बताइए मुझे, भारत का संविधान है, संविधान में चर्चा होती है? संविधान मानते क्या लोग? आप बताओ, कोई सरकार संविधान मानती है? भारत सरकार, मुझे बताइए आप। देश तो इसी से चल रहा है। कैसे? बाबा साहब की स्टेज तक हटा दी वहाँ से, पार्लियामेंट से, आप कहते हैं चल रहा है। बाबा साहब की स्टेज उठा के दूसरी जगह रख दी और उसकी मांग चल के बाबा साहब की स्टेज वहाँ आने चाहिए। अरे बाबा साहब के संविधान को तुम नहीं मानते हो? हमारी आस्था का केंद्र है वो तो सभी की आस्था का नहीं, सबका तो दिखावटी है, तभी तो उसको हटा दिया वहाँ से। वो तो दिखावटी उनका, तो इसलिए हटा दिया वहाँ से। अगर अंदर से वो चाहते तो कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती हटाने की। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द के बारे में जब दार्शनिक लोगों ने जब ये व्याख्या की, वो पता किया उसका हिंदू का मतलब क्या होता है, तो डिक्शनरी में मिला कि हिंदू का मतलब हरामी होता है। तो जब पता चला हरामी होता है तब उन्होंने उसको बदला फिर कि अरे भाई इसको छोड़ो, तो सनातन पर आ गए। अब सनातन बदलेंगे, मैं सुन लो मेरी बात। अब वो सनातन बदलेंगे, अब वो क्या कहेंगे मालूम है? वो कहेंगे अब कि वैदिक धर्म, वो कहेंगे वैष्णव धर्म, वो कहेंगे ब्राह्मण धर्म, कुछ ना कुछ बदलेंगे। अब बदलने वाले हैं। जैसे सनातन को पकड़ा कि अरे सनातन तो बुद्ध का है शब्द, सो बदलने का उसको देखना। आप चलने तो उसको चल, अब चर्चा भी कितने दिनों से? अरे उनकी तो हमेशा जब से चल रही तभी चल रही उनकी, तो केवल उत्तर प्रदेश में थोड़ी बदली, तो उत्तर प्रदेश में बदलाव आया था। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी सरकार तो बदलने दो आप। क्यों नहीं बदल पा रही सरकार? यही तो, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं ना हम। इसलिए हम कह रहे हैं कि 85% जब बौद्ध बनेंगे ना, हिंदू नहीं है ये लोग, शूद्र बौद्ध है, इनको बौद्ध बनाना है। बौद्ध बनते ही हिंदू 15% बचेंगे, तब नहीं कह पाएंगे हम 85% है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका सबका हिंदू लिखा है। ये सब जितने लोग खड़े हुए हैं, ये पैरोल पर छूटे सब लोग, ये जमानत पर चल रहे सब लोग, ये सब जमानत है पूरे, इन पर केस चल रहा है अभी। ये जो खड़े हैं मेरे पीछे, इन पर केस चल रहा है इस बात का कि तुम हिंदू हो, अपने रिकॉर्ड में बौद्ध करवाओ आप। जब उनका बौद्ध हो जाएगा तो हिंदू की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो कितने बचेंगे? केवल ब्राह्मण बचेगा। क्षत्रिय भी स्वीकार नहीं करेगा और बनिया भी स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले टाइम में देख लेना आप।